बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है सब लोगों का। अच्छा, हमारे पास हफ़्ता जो है वो दूसरा है और उसका दिन चौथा और पांचवा है। चूँकि हमारा जो उन्वान है वो मज़मून नवेसी है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने मज़मून लिखना है और लूज़ शीट पे लिखना है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ आप लोग मज़मून किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास है कि मज़मून के हिस्से। आप लोगों को जब भी आप मज़मून लिखने लगे आपके जहन में होना चाहिए कि मज़मून के हिस्से कितने होते हैं। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो है वो है तमहीद। तमहीद का मानी होता है आगाज़ करना, शुरू करना। उसके बाद है हमारे पास नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून का मानी होता है दरमियानी हिस्सा, ठीक है। उसके बाद इख्तिताम। इख्तिताम का मानी होता है ख़त्म करना, आखिरी हिस्सा मज़मून का जिसमें आप बहस करते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे अब देखिए तमहीद। तमहीद मज़मून का अहम और पहला हिस्सा होता है। इसमें असल मौजू से मुतल्लिक कुछ लिखने से पहले चंद पुरअसर और ज़ोरदार जुमले इस तरह के लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वालों के जहन असल मौजू की तरफ राग़िब हों। अच्छा, इसका ये मानी है कि यानी कि जब भी आप मज़मून का आगाज़ करेंगे तो अच्छे तरीके से करेंगे और जुमले इस तरीके से आप लोग लिखेंगे कि ताकि जो भी पढ़ने वाला हो, उसको देखने वाला हो, उसको जो मज़मून के जुमले हैं वो उसके जहन में जो है वो अच्छे तरीके से पढ़े और वो उसको पढ़ने के लिए उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। उसके बाद है मज़मून का दरमियानी हिस्सा। मज़मून का दरमियानी हिस्सा नफ्से मज़मून कहलाता है जिसमें मौजू के मुतल्लिक तफसील से जिक्र किया जाता है। ये हिस्सा तवील होता है और याद रखिएगा, आप लोगों ने मज़मून जब भी आप मज़मून लिखेंगे आप मज़मून को ग्रुप्स इसकी पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। अब नफ्से मज़मून चूँकि थोड़ा तवील होता है, इसमें आप लोगों ने इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आपने हेडिंग नहीं देनी कि या नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखना। आपने जस्ट जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और एक फिंगर का फासला दे के आप जब लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास कि मज़मून का आखिरी हिस्सा इख्तिताम कहलाता है। यानी कि मज़मून का आखिरी हिस्सा जो है वो सारे मज़मून का निचोड़ होता है। अब जो भी मज़मून पढ़ेगा उसको वो पुरअसर लगेगा, यानी कि वो मज़मून पढ़कर मुतासर होगा और जितना भी आपने मज़मून लिखा है वो पढ़ेगा उसको और वो अपनी राय कायम करेगा और उससे कोई ना कोई नतीजा ज़रूर अखज़ करेगा। उसके बाद है ये बातें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है और फिर मज़मून लिखना है, तब ही आप बहुत ही अच्छा मज़मून लिखने के काबिल हो सकेंगे। आप देखें, हमारे पास ये 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। 4 हमारे पास उन्वान है। एक है फ़िज़ाई आलूदगी, दूसरा है क्या फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा मुमकिन है, तीसरा है फ़िज़ाई आलूदगी की वजूहात, चौथा है फ़िज़ाई आलूदगी के दूसरे जानदारों पर असरात। ये हमारे पास 4 उन्वान हैं। आप लोगों ने इन चारों में से किसी भी एक पे मज़मून लिखना है। अब इसके अहम निकात मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब आप मज़मून लिखें आप लोगों को उसमें कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है आलूदगी क्या है। अब देखिए, आलूदगी क्या है। आलूदगी से मुराद ये है गंदगी, यानी कि जब भी आप अपने इर्द गिर्द में देखते हैं आपको जब गंदगी नज़र आती है तो आप यही कहते हैं कि ये माहौल बहुत आलूदा है, इसमें बहुत आलूदगी है, वगैरह वगैरह। यानी कि आप आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि आप आलूदगी की तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद है आलूदगी की इकसाम। अब आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे आप लोगों को आलूदगी की बहुत सी इकसाम नज़र आएंगी। जैसे हम कहते हैं ज़मीनी आलूदगी, उसके बाद आबी आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, वगैरह वगैरह। अब आप देखें फ़िज़ाई आलूदगी के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। फ़िज़ाई आलूदगी कौन सी आलूदगी होती है? हवा की आलूदगी। हवा की आलूदगी आप देखें जब फैक्ट्रियों का धुआं होगा, कारखानों का धुआं होगा, इसके अलावा कूड़ा करकट होगा, इसके अलावा ज़मीन पर गंदगी होगी, उससे मच्छर पैदा होंगे, पानी गंदा होगा, आबी जो माहौल है वो भी ख़राब हो जाएगा और इससे इंसान ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर होगी। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानों को बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी, उनको सांस लेने में मसला होगा, हैज़ा हो सकता है, उनको आँखों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियाँ हैं ये सारी हवा में फैलती हैं। इससे इंसानों की ज़िंदगी पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होंगे। उसके बाद है मसाइल और उनका हल। आप देखें कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कौन कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं।
उसके बाद आप बताएंगे कि इनका हल क्या हो सकता है, यानी कि हल क्या हो सकता है कि कूड़ा करकट जो है वो ना फेंका जाए, फैक्ट्रियों का धुआं जो है उसके लिए मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, गाड़ियों के धुएं का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, कूड़ा करकट जो है वो जगह जगह ना फेंके, उनको ठिकाने लगाया जाए, और दरख्तों को ना काटा जाए, क्योंकि दरख्त ही हैं जो हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और हमें ताज़ा हवा जो है वो फराहम करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हासिल बहस। अब आपने ये पूरा मजमून लिखा, ठीक है, अब आप लोगों ने इससे क्या नतीजा अखज़ किया है, यानी कि पूरा आप लोगों ने पूरे इस पे बहस किया है, पूरे मजमून पे आपने बहस की है, अब आपने इससे क्या नतीजा अखज़ किया है वो आप एंड में लिखेंगे, जिसको आप कहते हैं ना अपनी राय, वो आप लिखेंगे, यानी कि आप क्या राय देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो कम की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।